आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक है। इस पर बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग वीडियो लेक्चर सीरीज में पूरी प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, और जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ज्यादा इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और एक एक क्वेश्चन को कवर करिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए, प्लस अपनी बुक से जो है टॉपिक को लगाने की कोशिश करिए जो भी आपकी बुक में सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेने हैं। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे बताइए? मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे? 3, 6, फिर उसके बाद 9, फिर 12, फिर उसके बाद 15, इस तरीके से। तो मल्टीपल्स का मतलब समझ में आया। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब जो 3 के टेबल में है। तो 3 से 6 कैसे मिलेगा? 6 से 9 कैसे मिलेगा? 9 से 12 कैसे मिलेगा? 12 से 15 कैसे मिलेगा? द आंसर इज +3 करके मिलेगा। तो मतलब अगर एक मल्टीपल से दूसरा मल्टीपल उसका कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल चाहिए तो आपको +3 करना पड़ेगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स की बात हो रही है। तो हमने माना लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x। हमने माना हमारा फर्स्ट मल्टीपल x है, तो इसका जो कॉन्जिक्यूटिव होगा वो क्या होगा? x +3 होगा और दोनों का प्रोडक्ट 648 है। तो पहला x है और दूसरा x +3 है और दोनों का प्रोडक्ट 648 होगा। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और x इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3x = 648। प्लस का 648 इधर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 648। क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 648 = 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। तो 648 के यहाँ पर क्या निकाले जाएंगे? फैक्टर। 2 से डिवाइड कराएंगे 3, 2, 4, 2 से डिवाइड कराएंगे 1, 6, 2, 2 से डिवाइड कराएंगे 8, 1, फिर 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 27, 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 से डिवाइड कराएंगे तो 1। इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम x का कोफिशिएंट बने, जो कि आपको 3 दिख रहा होगा। सो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो आइए फैक्टर्स अरेंज करते हैं। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 2 दुनाई 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, 3 त्रिका 9 दूनी 9 त्रिक 27। ठीक है, हो गया, फैक्टर्स अरेंज हो गए। ध्यान से देखिएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 3 जा 27। सो 27 में 24 माइनस करेंगे आप 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब फैक्टर्स अरेंज होंगे और बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 24x माइनस 648 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। x कॉमन लेंगे तो बनेगा x प्लस का 27 माइनस का 24 कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस का 27। सॉरी, माइनस कॉमन गया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का 27 और ये हो जाएगा x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। तो x प्लस 27 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 27। इसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों निगलेक्ट किया जाएगा अभी बता रहे हैं। x माइनस का 24 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला नंबर। ठीक है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 बनाने हैं। ठीक है, 3 के मल्टीपल 10। 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, एक हो जाएगा 24 और एक हो जाएगा 24 प्लस 3 27। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। काफी सारे क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव वर्ड पर बेस्ड आप देख रहे होंगे लगातार। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग वैसे ही चलते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उस टॉपिक पर बेस्ड सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो पूरा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर हम लोग मानते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड
इंटीजर बी एक्स, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव की बात की जा रही है, तो इट्स कॉन्जिक्यूटिव इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या बनेगा, x प्लस टू, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑड की बात की जाएगी तो, या इवन की बात करी जाएगी तो x प्लस टू करके, यानी प्लस टू करके कॉन्जिक्यूटिव आता है, ये आपको ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। इनका प्रोडक्ट 483 है, तो इसका मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आएगा 482। तो पहला इंटीजर x, दूसरा x प्लस टू, इसका मतलब हो गया x इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 482। x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू टू हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 482, ठीक है। और इसके बाद 482 इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 2x माइनस का 482 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 482 के फैक्टर्स करेंगे और इनको ऐसा अरेंज करेंगे कि इनका जो सम है वो x का कोफिशिएंट बने, यानी 2 बने। आइए अरेंज करने की कोशिश करते हैं। 2 से डिवाइड कराएंगे 240 और 241, ओके 241, ठीक है। और 243, 483 बने, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको देखेंगे, 483 बने, ठीक है। तो ये गलत लिख दिया गया है, तो इसको पहले करेक्ट करेंगे, 483, ठीक भाई 483 आपको कर देते हैं, इक्वल्स टू होना चाहिए 483, तो ये हो जाएगा 483 इक्वल्स टू 483, 483 इधर आ गया तो माइनस का 483, ठीक है। आइए अब इनको ऐसा अरेंज करें कि इनका सम जो है प्रॉपर अरेंज हो, 483, ठीक है। यहाँ पर 3 से डिवाइड कराएंगे, 3 कम 3, 3 छंग 18, 3 कम 3, ठीक है भाई। फिर 3 से डिवाइड कराते हैं, नहीं जाएगा, 161, 483 बने, 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है भाई। और सोचिए, दिमाग लगाइए, किससे जाएगा, 7 त्रिक 21, 22 23, 7 दुनाई 14, 15 16, ठीक है। 7 से जाएगा तो बनेगा 7 2 14, 15 16, 7 3 21, फिर 23 से जाएगा तो फाइनली आ जाएगा आपका 1। अब इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम x का कोफिशिएंट यानी 2 बने, आप देख सकते हैं। तो 7 3 जा कितना होता है 21, और अगला फैक्टर है 23, तो 23 और 21 को ऐसा एडजस्ट करना है कि इनका सम x का कोफिशिएंट बने। तो बनेगा ये आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 23x माइनस का 21x माइनस का 483 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x हो जाएगा तो x प्लस 23, और यहाँ पर माइनस 21 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 23, यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस का 23 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 23, इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, रीजन बीइंग पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात की गई थी और ये निगेटिव है, ठीक है। आइए दूसरा फैक्टर है आपका x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, माइनस का 21 उधर चला गया प्लस का 21, तो ये आपका आंसर, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है, बिकॉज दोनों नंबर की बात की गई थी तो हमें दोनों नंबर बताने पड़ेंगे। सो thus द टू consecutive positive integers are, ठीक है, 21 एंड प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 23, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, ओके। ये मैं लग रहा क्वेश्चन कुछ इधर उधर हो गया, ये इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ डिस्टर्ब है, ठीक है, राइटिंग एरर, टाइपिंग एरर, जो भी कह लें, हल्की सी आ गई है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को उसको सही कर लेते हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9, ठीक है, द सम ऑफ देयर, ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर इसको पहले करेक्ट करते हैं बेटा, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, ये अब सही हुआ, ठीक है, थोड़ा सा और सही कर देते हैं। हाँ, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, ओके।
ऑल ओके, ठीक है। आइए वापस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर हैं, उनका सम ये है। सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज हाफ, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो हमने माना कि जो हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो हमने माना लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। हमने माना हमारा पहला नेचुरल नंबर एक्स है। तो आप सभी को पता है दो नेचुरल नंबर यानी n1 और n2 का सम कितना है 9। तो पहला नेचुरल नंबर है x, तो x प्लस n2 बराबर कितना हो जाएगा 9। n2 कितना हो जाएगा 9 माइनस का x, तो ये हमारा दूसरा नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल इज हाफ, ठीक है। द सम ऑफ, ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर का जो सम है वो हाफ है, तो यानी हो गया दोनों के रेसिप्रोकल, दोनों के रेसिप्रोकल। तो पहला नेचुरल नंबर था x, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन x, ये अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगी स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा नेचुरल नंबर है 9 माइनस एक्स, तो 1 अपॉन 9 माइनस एक्स, और इनका सम बनेगा 1/2 यानी हाफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा x 9 माइनस एक्स, इस पूरे को डिवाइड कराएंगे x से, 9 माइनस एक्स बन जाए 9 माइनस एक्स, फिर इस पूरे को 9 माइनस एक्स से डिवाइड कराएंगे, 9 माइनस एक्स से 9 माइनस एक्स कैंसिल, बचेगा x इज इक्वल टू 1/2, प्लस x से माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 जाए 18, और यहाँ हो जाएगा x 9 माइनस का x 18 बराबर x इंटू 9 9x, फिर उसके बाद माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म आप इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 9x इधर आया तो माइनस का 9x, प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म यानी 18, 1 इंटू 18 हो जाएगा आपका 18, 18 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे 9, 3 से डिवाइड कराएंगे 3, और 3 से डिवाइड कराएंगे 1। तो अब इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि जो इनका सम बने वो एक्स का कोफिशिएंट बने, यानी माइनस का 9 बने, ठीक है। सो आप सभी को पता होगा 3 2 जा 6, एक फैक्टर बना 6 और एक फैक्टर ये बना 3, तो माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या कॉमन है x, तो x माइनस का 6 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद x माइनस 6 वापस दोनों में से क्या आ जाएगा, x माइनस 6 कॉमन, तो बचेगा x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, एंड एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो नेचुरल नंबर की बात की गई है, तो पहला अगर n1 होगा हमारा 6, तो दूसरा नेचुरल नंबर होगा 9 माइनस एक्स, तो यानी 9 माइनस n1, ये था n1, अभी आ जाएगा n2, 9 माइनस एक्स, एक्स कितना है 3, तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, सॉरी x 6 है यहाँ पर, 9 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो अगर n1 होगा 6 तो n2 होगा आपका 3, इसी का अपोजिट पेयर यहाँ बन जाएगा, अगर n1 होगा 3 तो n2 हो जाएगा आपका 6। यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा, 10 टू नेचुरल नंबर्स आर 6 एंड 3 और 3 एंड 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अपने पर्सनल डाउट क्लास 9th 10th 11th 12th मैथ साइंस से जुड़े हुए भेज सकते हैं, जिसका डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।